पिछले एक साल में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का कैसा हाल रहा? क्या सिर्फ यहाँ पे टाइम वेस्ट हुआ है या फिर इन्वेस्टर को पिछले एक साल में कुछ रिटर्न मिला भी है? म्यूचुअल फंड कैटेगरी के परफॉर्मेंस को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इससे मिलता जुलता इंडेक्स का रिटर्न कैसा है। देखो, पिछले एक साल का अगर हम रिटर्न देखें तो सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो करीबन 2 से 2.5% का रिटर्न है। इट मीन्स कि अगर आप एक साल पहले 1 लाख रुपए सेंसेक्स में इन्वेस्ट किए होते तो आज 1,02,000 रुपये का वैल्यू देखने को मिलता। ठीक अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो स्मॉल कैप में भी यही आंकड़ा 2 से 2.5% का रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है पिछले एक साल में। मिड कैप इंडेक्स की बात करूं, अगर मैं BSE मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो पिछले एक साल में नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि नेगेटिव रिटर्न काफ़ी ज़्यादा नहीं है, लेकिन 1% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। लार्ज, मिड और स्मॉल कैप के इंडेक्स में यहाँ पे FD से भी कम रिटर्न बना है। अब इन्वेस्टर यहाँ पे यही क्वेरी जनरेट कर रहे हैं, यहाँ क्या सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ है या कुछ पैसा भी बना है? तो अगर रिटर्न इंडेक्स का देखें तो यहाँ पे पैसा नहीं बनता हुआ देखने को मिला है। तो क्या यहाँ पे आपका जो ये पैसा लगा है इसका कोई वैल्यू नहीं है आज के डेट में? और ऐसे जो स्कोर देखने को मिले हैं इससे इन्वेस्टर को क्या सीख लेना चाहिए? चलिए पूरा विश्लेषण मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पिछले एक साल से आप SIP कंटिन्यू कर रहे हो। आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो भी है आपके पास उसमें आप SIP कंटिन्यू कर रहे हो। पिछले एक साल में परफॉर्मेंस के मामले में आंकड़े मजबूत नहीं देखने को मिले, तो फिर आपको मिला क्या? इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या मिला? कुछ मिला भी या सिर्फ यहाँ पे टाइम वेस्ट हुआ? जो मैं एक साल का डेटा बोल रहा हूँ ये जुलाई 2024 से लेके जुलाई 2025 तक के आंकड़े का हिसाब किताब मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। लार्ज कैप और स्मॉल कैप में नंबर्स तो ग्रीन हैं, लेकिन अगर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न उतने अट्रैक्टिव यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे। क्या मार्केट में इस साल, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, क्या कोई रिस्क नहीं देखने को मिला? देखो, अगर मार्केट का आंकड़ा देखोगे तो इसमें बहुत सारे रिस्क के फैक्टर देखने को मिले, जैसे कि आप इलेक्शन फियर की बात कर सकते हो। बजट का जो एक वॉलेटिलिटी था उस समय भी आप देख सकते थे। क्वार्टरली रिजल्ट का जो आंकड़ा था, इट मीन्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे पूरा रिस्क था, फुल टाइम रिस्क था, लेकिन रिटर्न के नाम पे हमें कुछ भी नहीं मिला। आप अगर नोटिस करोगे तो जनवरी के समय में लार्ज कैप इंडेक्स में करीबन जो गिरावट देखने को मिला था वो 15% के ऊपर का गिरावट देखने को मिला था। स्मॉल कैप के आंकड़े की बात करें तो करीबन 24% का गिरावट देखने को मिला था, और मिड कैप में भी करीबन 22% का गिरावट देखने को मिला था। और उसके बाद फिर से मार्केट में रिकवरी हुआ, और कुल मिला के आप देखोगे तो पिछले एक साल में, जी हाँ, यहाँ पे FD से भी कम रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला। इसकी रिस्क तो यहाँ पे फुल देखने को मिला, लेकिन रिटर्न के मामले में वैसा यहाँ पे रिजल्ट नहीं देखने को मिला। जितना रिस्क इन्वेस्टर ने फेस किया वैसा रिटर्न नहीं देखने को मिला। रिटर्न FD से भी यहाँ पे कम बनता हुआ देखने को मिला है। तो इन्वेस्टर यहाँ पे सोच रहे हैं कि रिटर्न यहाँ पे नहीं बना, सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ। देखो, ऐसा कई बार आपको देखने को मिलेगा कि एक साल का आंकड़ा देखोगे, 1.5 साल का आंकड़ा देखोगे तो पैसा बनता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि जुलाई 2021 से लेके अप्रैल, मई, जुलाई 2022 तक का आंकड़ा काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला। फिर मार्केट में तेज़ी हुआ, और फिर अगर आप नोटिस करोगे तो 2023 तक का भी आंकड़ा काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला। तो ऐसा सिचुएशन कई बार देखने को मिलता है। और देखो, टाइम कभी वेस्ट नहीं होता। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होता। मैं आपको कुछ यहाँ पे की लर्निंग देता हूँ। देखो, रिटर्न सिर्फ नंबर से नहीं बनते। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टर्स के बिहेवियर हैं उससे भी रिटर्न्स बनता है। अच्छा, मैं अगर एक एग्जांपल दूँ, जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे जनवरी 2025 या फरवरी 2025 में इन्वेस्टमेंट किए होंगे, काफ़ी बड़े आंकड़े उनके पोर्टफोलियो में अभी देखने को मिलेंगे। डबल डिजिट के ऊपर का रिटर्न देखने को मिल रहा होगा, लेकिन पिछले एक साल का रिटर्न सिंगल डिजिट में देखने को मिल रहा है। अब अगर नोटिस करोगे तो जो इन्वेस्टर यहाँ पे सही समय का यूटिलाइजेशन करके वहाँ पे कुछ पार्टिसिपेट कर देते हैं तो वहाँ पे रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलता है। तो ऐसे सिचुएशन पे आप जब गिरावट होता है तो उस समय का आप यूटिलाइज़ करो, इन्वेस्टमेंट के थ्रू यूटिलाइज़ करो। जी हाँ, कुछ वहाँ पे लमसम करो, SIP के साथ कुछ एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट करो, जो आपका जो ये सिंगल डिजिट का रिटर्न है ये रिटर्न आपको हाई बना के दे सकता है। दूसरा एक पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखो, मार्केट हमेशा ना आपका धैर्य शक्ति चेक करेगा। आप
1 साल देख रहे हो पैसा नहीं बन रहा है, आप परेशान होकर बोलोगे इससे अच्छा तो एफडी है, सिंगल डिजिट का रिटर्न है, 2% 3% का रिटर्न मिल रहा है, और यहाँ से आप निकल जाओगे। जैसे ही आप निकलोगे मार्केट अपना रुख बदल देगा और फिर मार्केट में एक अच्छा आंकड़ा देखने को मिलेगा। 1 साल 1.5 साल मार्केट स्लो होता है और फिर एक अच्छा बूम देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। तीसरे पॉइंट की बात करें तो शॉर्ट टर्म अगर आंकड़ा फेलियर देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग टाइम में पैसा नहीं बन रहा है। पिछले 1 साल में आंकड़े अगर कमज़ोर हैं, इसका कोई मतलब नहीं है कि लंबे समय में पैसा नहीं बनेगा। लंबे समय में पैसा बनेगा। जो भी आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है वो बर्बाद नहीं जाएगा। इट मीन्स कि वो टाइम वेस्ट नहीं है। उसका रिजल्ट आपको 5 साल 7 साल 10 साल के बाद अच्छा खासा देखने को मिलेगा। देखो एक बात समझना पड़ेगा, पिछले 1 साल में आपने एसआईपी किया या फिर आपने लमसम किया, अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैसा में जो रिटर्न मिलना चाहिए वो नहीं मिला। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है आपने बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना लिया है। अब मार्केट थोड़ा सा भी यहाँ से जंप होता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि पिछले 1 साल से आप एसआईपी कर रहे हो। जो अभी एनएवी है वो 5 साल बाद आपको एनएवी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस समय आपका यूनिट ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है और वो 5 साल 7 साल के बाद वो एक्शन करके देगा। इट मीन्स उस समय आंकड़े काफ़ी मजबूत देखने को मिलेंगे। देखो आपका 1 साल में पैसा नहीं बना और आप सही जगह इन्वेस्टेड हो तो आपका कंपाउंडिंग का बेस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि मैंने अभी बताया। और ये जो कंपाउंडिंग का बेस है, ये आपका जो एक्शन देखने को मिलेगा इस कंपाउंडिंग का हैपनिंग आपको फील होगा। जो कि मैंने आपको समय बताया कि 5 साल 7 साल समय देना पड़ेगा। हो सकता है 2 साल और 3 साल में भी आपके आंकड़े काफ़ी हैंडसम देखने को मिले, लेकिन मैं एक ऑन द एवरेज यहाँ पे बता रहा हूँ कि कम से कम 5 साल 7 साल समय दोगे तो आंकड़े और ज़्यादा यहाँ पे मजबूत देखने को मिलेंगे। कुल मिला के मार्केट ने टाइम वेस्ट नहीं किया है। मार्केट में आपका पैसा नहीं बना है लेकिन आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। आपका बेस यहाँ पे मजबूत हुआ है और आने वाले समय में इसका रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। पिछले 1 साल में कई ऐसे इंडेक्स हैं जहाँ पे अभी भी नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, जबकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कि आपका लार्ज कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स है, यहाँ पे पॉजिटिव आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। ऐसे दुनिया के मार्केट हैं जहाँ पे पिछले 1 साल में काफ़ी नुकसान भी देखने को मिला है। और अगर मैं कंपेयर करूं दूसरे कंट्री से तो हमारा जो मार्केट का रिटर्न है पिछले 5 साल 10 साल में वो काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में देखो एक मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आने वाले समय में आंकड़े मजबूत होंगे और पिछले 1 साल में जो रिटर्न मिला इससे आपको मायूस नहीं होना चाहिए। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।